हाय वीवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस प्रैक्टिकल वीडियो में। तो आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है ग्राफिक आईसी। मेरे पास एक ये टेक्नो का हैंडसेट है। अगर आप सभी लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊँ तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पे ग्राफिक आ रहा है हमारा। ठीक है, ये बटन को प्रेस किया और आप देख सकते हो ये बैटरी जो है उसका परसेंटेज यहाँ पे दिख रहा है। लाइट को अगर टर्न ऑफ करेंगे तभी आपको दिखा पाएंगे। एक मिनट, ये माइक्रोस्कोप पे रखा हुआ है मेरे और बटन को प्रेस किया, देखो परसेंटेज दिखा रहा है। ये बैटरी का परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चार्जिंग शो कर रही है। इस पे ग्राफिक आ रहा है, लेकिन आपके पास फॉल्ट आता है ग्राफिक ना आने का। तो आप कैसे इस चीज को पता कर सकते हो कुछ चुटकियों में, बड़ी आसानी से। ठीक है, तो ये पेड कंटेंट है जिसको मैंने सोचा कि आज आप लोगों को फ्री में दे दिया जाए। तो देखो यहाँ पे देखो एक लाइट आईसी, ये लाइट कॉइल और ये ग्राफिक सॉरी, ये लाइट आईसी है और ये ग्राफिक आईसी है। ये इसके लिए कॉइल लगी हुई है, बूस्ट सर्किट है, और ये भी एक बूस्ट सर्किट है लाइट का। तो लाइट के विषय में आज हम कोई बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ग्राफिक सेक्शन के बारे में समझेंगे। तो आइए इसको जरा पहले ध्यान से समझते हैं किस तरीके से ये सर्किट हमारा काम करता है। तो इस फ़ोन के मॉडल का स्कीमेटिक और लेआउट हमने खोल लिया है। लेआउट में हम इस आईसी के नंबर को उठाएँगे और थोड़ा पहले स्कीमेटिक से हम इसको टेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्कीमेटिक से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ना कि हार्डवेयर सॉल्यूशन से। देखिए, एक सिस्टम वोल्टेज जो ये हैंडसेट में जो एक सर्किट डीसी आईसी बनाती है, या फिर इस वाले हैंडसेट में एक सर्किट लगा हुआ है ट्रांजिस्टर मॉसफेट बेस्ड चार्जिंग। इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के डाली हुई है यूट्यूब पे, आपको देखना चाहिए, आपके काम का है। तो जो ग्राफिक के लिए कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे जो ये कॉइल लगी हुई है 2.2 माइक्रो हेनरी की लगी हुई है, ये वाली 2.2 माइक्रो हेनरी की ग्राफिक में लगेगी। अगर ये कॉइल खराब हो जाती है तो आपकी इस आईसी के अंदर वोल्टेज नहीं अगर जाएगा, स्विचिंग नहीं होगी, तो आपकी ये आईसी नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज नहीं बनाएगी। आप देखोगे एवीडीडी और इसके साथ में एक और लगा हुआ है एवीईई। ये दोनों जो है लाइनें होती है। एवीडीडी का होता है एनालॉग वोल्टेज ड्रेन ड्राइवर, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, देखो दोनों लाइनें जो हैं वो आपकी बनाती हैं एक वोल्टेज। ठीक है, तो वो वोल्टेज जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे आपने सुना होगा कि एक ग्राफिक आईसी एक नेगेटिव वोल्टेज बनाती है, एक पॉजिटिव वोल्टेज बनाती है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव लाइन क्या है, कितना कितना वोल्टेज होता है, ये आज लाइव हम चेक भी कराएंगे और समझाएंगे भी कि इनका मतलब क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हमें आ जाना चाहिए मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे हम चेक करेंगे कि ये दोनों लाइनें कौन सी नेगेटिव बनाती है और कौन सी पॉजिटिव बनाती है। तो एवीडीडी जो ये वाली है, ईएलवीडीडी और ईएलवीएसएस, ये दोनों लाइनें हैं। तो एक जो ये वाली है एवीडीडी, ये आपकी पॉजिटिव लाइन है। इस पे पॉजिटिव का 5.6 5.9 तक या 6 वोल्ट तक वोल्टेज मिलेगा, और दूसरे पे आपको 5 पॉइंट माइनस का 5.5 से लेकर के 6 वोल्ट तक मिलेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर फ़ोल्डर रिक्वायरमेंट। ये दोनों वोल्टेज बनेंगे तभी आप स्क्रीन पे ग्राफ़िक को देख पाओगे। ठीक है, उसको दिखाने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। जब भी आप चेक करो, इस कॉइल को निकाल करके ज़रूर चेक करो। इस कॉइल के सही होने के बाद ही स्विचिंग चालू होगी और नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसके साथ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। देखो, सबसे पहले मैं वोल्टेज ही दिखा देता हूँ, किस तरीके से वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वोल्टेजेस बन रहे हैं तो फिर आप ग्राफिक आईसी को मत छेड़ो। ठीक है, फिर ग्राफिक आईसी को छेड़ना ही नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान देना कि जब ग्राफिक आईसी को रिपेयर कर रहे हो, तो ये पूरे के पूरे वोल्टेज होने चाहिए। दोनों लाइन पे नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी सेम वोल्टेज आपका होना चाहिए। देखो 2228, ये आपका कनेक्ट है पॉजिटिव लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आईसी के जस्ट नीचे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी देखो इस पे क्या कोई वोल्टेज मिलता है? तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो एक साइड पे 0 वोल्ट, दूसरी साइड पे भी 0। एक मिनट मल्टीमीटर ले लेता हूँ, तब आप देख पाओगे। देखो एक साइड पे 0 वोल्ट, दूसरी साइड पे भी 0। क्यों है 0? क्योंकि अभी स्क्रीन है ऑफ। अब
एक बार ज़रा हम बटन को प्रेस करते हैं, पावर की को मैंने प्रेस किया, अब देखते हैं वोल्टेज आया क्या? ठीक है, दूसरी साइड पे 1 मिनट में चार्जर को सही से लगाता हूँ, बटन सही से प्रेस नहीं हुई, चार्जर हटाएँगे, फिर से लगाएँगे और देखेंगे कि ये वोल्टेज हमारा मिला कि नहीं मिला, ठीक है? देखना वोल्टेज को सही से ध्यान देना 0 पॉइंट वो 5.9 वोल्ट, ठीक है? इसी को 5 प्लस और -5 को बोलते हैं। अब दूसरे पे चेक करेंगे, दूसरा जो कैपेसिटर लगा हुआ है नेगेटिव वाला, अब नेगेटिव वोल्टेज कहाँ पे मिला और दोनों पे सेम वोल्टेज मिलने चाहिए, अगर दोनों पे सेम वोल्टेज नहीं मिले तो फिर प्रॉब्लम है। C2230 इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ढूँढेंगे कि ये कैपेसिटर लगा है। इसके जस्ट बगल वाला इस पे भी हमें नेगेटिव का वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पे एक नेगेटिव का वोल्टेज मिलना चाहिए। देखो 5.9 और नेगेटिव है। अब अगर यहाँ पे इस पे कम वोल्टेज मिले या इस पे ज़्यादा वोल्टेज मिले तो प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन आप क्लास में आना तो मैं बताऊँगा कि क्या सॉल्यूशन, ठीक है? बहुत ही लोगों को नहीं पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। या फिर अब देखो एक बाकी इसी चीज़ को मैंने रोका है और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ होता है बूट कैप। एक साइड में 4 वोल्ट, दूसरी साइड पे आपको अभी ग्राफिक नहीं बन रहा है। देखो चार्जर फिर से निकालेंगे और फिर लगाएँगे, फिर इस बूट कैप पे दिखाते हैं कि ये बीटीएसटी बूट कैप क्या है। फिर अभी मैं स्कीमेटिक में पूरी लाइनों को बताऊँगा। देखो चार्जर लगाया, एक साइड पे वीपीएच जितना और दूसरी साइड पे माइनस का 2 वोल्ट 1.8 से 2 वोल्ट तक आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं बना आपका बूट कैप पे, तो आपका नेगेटिव वोल्टेज जो माइनस का वोल्टेज है, -5 वाला वोल्टेज, वो कभी नहीं बनेगा। कैपेसिटर अगर वो खराब हो गया, तो आपका माइनस का 5.9 जो यहाँ पे मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं बनेगा, आपका पॉजिटिव वोल्टेज बनता रहेगा। अब आइए ज़रा स्कीमेटिक में नज़र डालते हैं। स्कीमेटिक में कौन-सी लाइन का क्या मतलब है? कभी-कभी आप चेक करते हो स्कीमेटिक में तो आपको जो है एक प्रॉब्लम फाइंड होती है कि पॉजिटिव का वोल्टेज तो यहाँ पे बन रहा है, नेगेटिव का नहीं बनता। तो नेगेटिव को बनाने के लिए आपका ये पीएसटीओ जो बूट कैप लगा हुआ है, यहाँ पे आप चेक करोगे एक बूट कैप, फ्लाई कैप, सी फ्लाई 1, सी फ्लाई 2 ये सीरीज़ में है। इसके दोनों साइड पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। अगर मैं जीआर मोड में स्विच करूँ और आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे कोई भी बज़र नहीं मिलेगा आपको इस पे, ठीक है? कोई भी बज़र नहीं मिलता है और भाई ये बिल्कुल डीप नॉलेज है। तो ये जो फ्लाई कैप लगा है, सबसे पहले इसकी लोकेशन को ढूँढ लेते हैं, C2226 कॉपी किया, इसको उठा के यहीं पे देखोगे तो ये जस्ट बगल में लगा हुआ है, ठीक है? ये वाला जो है, ये आपका फ्लाई कैप है। आते हैं और देखना इसको ज़रा मैं जीआर मोड में चेक कराता हूँ, दोनों साइड पे जीआर आना चाहिए। एक साइड पे आपका आएगा 2.9 जीआर और दूसरी साइड पे अगर आप चेक करोगे, तो दूसरी साइड पे आपका 1 मिनट बैटरी लगी हुई है, ठीक है? उसपे वोल्टेज आता रहता है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखो यहाँ पे जीआर है 1.9 और दूसरी साइड पे आपका वीपीएच वाला जीआर आना चाहिए 4.22। दोनों साइड पे जीआर है। इसके एक साइड पे इस बूस्ट कॉइल से वोल्टेज आ रहा है डायरेक्ट और दूसरी साइड पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा क्यों? क्योंकि इसको नेगेटिव लाइन को प्रोड्यूस करवाना ये नेगेटिव वोल्टेज उठाएगा 2.0 से स्विचिंग कराएगा और अंदर ही अंदर ये उसको 5.9 में कन्वर्ट करा देगा इस आईसी के बूस्ट सर्किट की हेल्प से। ठीक है? तो अब अगर ये नेगेटिव वोल्टेज नहीं बन रहा है आपका तो 2 चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती है। एक तो ये बूट कैप खराब हो सकता है जो 1 माइक्रोफ़ैराड का लगा हुआ है। इसको आपको सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे आप चेक करोगे तो 2 लाइनें हैं जीपीआईओ सेक्शन से सीपीयू से आई हुई हैं। आपकी सिस्टम ऑन चिप से दोनों आई हैं, दोनों के साथ टीपी है और इन दोनों टीपी पे 1.8 का इनेबल आएगा, एक नेगेटिव जो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बनता है उसके लिए एक ईएनएन इनेबल फॉर नेगेटिव और जो पॉजिटिव वोल्टेज बनता है दोनों के लिए वोल्टेज आएगा एक इनेबल फॉर पॉजिटिव। अगर गलती से किसी एक लाइन का जो है वोल्ट सीपीयू से ड्राई कर गया, सिस्टम ऑन चिप से ड्राई कर गया, तो आपका ये वोल्टेज नहीं बनेगा। नेगेटिव का ड्राई हुआ तो नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव का ड्राई हुआ तो पॉजिटिव नहीं बनेगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है। मान लीजिए सीपीयू के नीचे से आप इस आईसी को उतारेंगे, नीचे जीआर चेक करेंगे, दोनों बॉल पे जीआर मिलना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर ये जीआर आपको नहीं मिला, किसी एक लाइन का, तो यहाँ पे एक जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ क्या कर सकते हैं, ये ईएनपी वाली लाइन से उठा करके जंपर ईएनएन पे कर सकते हैं और ईएनएन वाली लाइन का उठा करके जंपर ईएनपी पे कर सकते हैं। आपका ये सर्किट ओके हो जाएगा, ये जुगाड़ है। बाईपास कर सकते हैं इस चीज़ को।
ठीक है, सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बाकी एससीएल और एसडीए ये आपका प्रोटोकॉल है, I2C प्रोटोकॉल से ये आईसी जुड़ी हुई है, सीपीयू इस पे मॉनिटरिंग करता रहता है। अगर इनमें से कोई एक लाइन का जीआर मिस कर गया, कनेक्टिविटी हट गई, तो ये आईसी डिसेबल हो जाएगी, ना तो नेगेटिव बनाएगी ना तो पॉजिटिव बनाएगी। ठीक है, अब ये वोल्टेजेस आपके बनने चाहिए, और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, ये एरर एम्पलीफाइंग का कैपेसिटर होता है, ये लगा होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट कर गया या ये खराब हो गया तो आपकी आईसी बूस्टिंग नहीं कर पाएगी, कोई भी बूस्ट सर्किट चालू नहीं होगा, ना नेगेटिव बनेगा ना ही पॉजिटिव बनेगा। कॉइल को भी चेक करना मस्ट है, ये वोल्टेजेस बनने चाहिए। यहाँ पे जो टीपी है, अगर मैं दिखा सकूं तो एक बार इस पे अगर मदरबोर्ड पे दिया हुआ है तो जरूर दिखाऊंगा कि ये टीपी पे आप वोल्टेज चेक कर पाओगे। 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे टीपी है तो टीपी तो दिया हुआ है लेकिन कवर है, यूवी से कवर्ड किया गया है। तो देखते हैं अगर यूवी को हटा के हम चेक करा पाए इस चीज को, तो ये स्क्रैच कर लेते हैं। और ये इनेबल है किसी नेगेटिव का या फिर पॉजिटिव का। ठीक है, इसको जरा हम करेक्ट किए दे रहे हैं फोकस में। और अब चार्जर को इन कराएंगे, चार्जर को इन कराने के बाद ग्राफिक बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, एक बार उठा के मुझे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ग्राफिक दिख रहा है। अब देखते हैं इस पे क्या वोल्टेज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये सीपीयू से आया हुआ वोल्टेज होता है। अगर वही टीपी है तो वोल्टेज आ जाएगा। शायद गलत जगह पे हम लगा रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे TPENN दिया तो है। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या वोल्टेज हमारे बन रहा है। नहीं बन रहा है, तो चार्जिंग तो चालू है। फिर से चेक करते हैं, इतनी देर में डिसेबल हो गया होगा। कैमरा पे स्विच कर लेते हैं इसको। चार्जर लगाया, और चार्जर लगाने के बाद फोन हमारा भी जो है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस पे कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, निगेटिव का बन रहा है और ये हमारा पॉजिटिव का भी बन रहा है। तो ऐसे में इस पे वोल्टेज आना चाहिए ENN पे 1.8। देखो, वो सही से टच नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा था। अभी देखो सही से टच किया है तो 1.8 का इनेबल आ रहा है। अभी ये थोड़ी देर बाद जैसे ही ग्राफिक बंद हो जाएगा, ये वोल्टेज यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो, ग्राफिक हमारा बंद हो गया है, ये वोल्टेज यहाँ से गायब हो गया। और अभी आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब है कि इनेबल भी होना चाहिए। फिर ये प्रॉप सही से लगा नहीं पा रहा हूँ, ये वोल्टेज फिर यहाँ पे होना चाहिए। देखो है, हम वेट करते हैं कब ये जाएगा। गायब हो गया। ठीक है, अब चेक करेंगे तो हमारा ये जो है सारे वोल्टेज बनना बंद हो जाएंगे। देखो, ये भी बनना बंद हो गया, ये भी बनना बंद हो गया। तो ये इनेबल 1.8 का आना चाहिए। अगर कहीं से इसके अंदर पॉजिटिव वाला इनेबल मिस कर जाए तो आप यहाँ से उठा करके जंपर को जोड़ सकते हो, इस 1.8 के वोल्टेज को उठा करके वहां पे जोड़ सकते हो। बाहर से 1.8 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से 1 पॉइंट दे दिया तो ये आईसी परमानेंट ऑन रहेगी, फिर हीट करेगी। हीट करने के बाद ये कुछ टाइम में खराब हो जाएगी और आपके सीपीयू में भी फॉल्ट आ सकता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। हमारा जो है ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो 2500 रुपये में आप उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे सिखाया जाता है। और अगर आज आप उस कोर्स को परचेज करते हो तो आपको बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग के नोट्स जो 5 PDF में है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। हर एक कंपोनेंट को रजिस्टर क्या है बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, और पूरी सारा सर्किट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है किस तरीके से सर्किट काम करते हैं। अगर इस चीज को आप परचेज करते हो तो रजिस्टर से लेकर के क्रिस्टल मॉसफेट तक का सब बेसिक नोट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जैसे ही कोर्स को परचेज करोगे उसके 3 से 4 दिन बाद आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि नोट्स पे अभी काम चल रहा है। लेकिन
उसके साथ आपको फ्री मिलेगा। जब भी आपको दिया जाएगा, कोर्स दिया जाएगा, उसके 5 दिन बाद आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। हमसे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फटाफट से नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। और अगर कुछ भी मुझे सुझाव देना चाहें, कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं यही लिख दीजिएगा। जो भी कुछ लिखिएगा अच्छा लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ही मुझे हौसला मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और मैं अच्छा-अच्छा काम करके आप लोगों को अच्छी-अच्छी नॉलेज देता रहता हूँ। आपके कमेंट्स कमेंट्स से ही मैं प्रोत्साहित होता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय।